बिल्कुल शुरू में आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। एक बहुत बड़ी मिथ है जिसे पता नहीं किसने बनाया है, बट हर कोई मानता है उसको एज द सीक्रेट ट्रूथ, बट इट्स नॉट। कि सर्टेन फील्ड्स का कोई स्कोप नहीं है इस मुल्क में और पूरी दुनिया में फॉर दैट मैटर। कोई ऐसी जॉब या फील्ड नहीं है जिसका स्कोप नहीं होता। जब आप ऐसी फील्ड चूज करो दैट गिव्स यू एनर्जी, दैट मेक्स यू हैप्पी, जिसके लिए आप पैशनेट हो, यू विल एक्सेल। द प्रॉब्लम इज कि हम लाइफ में वो चीजें चूज करते हैं जो हम ऑनेस्टली नहीं करना चाहते, एंड देन हम उसको दिल से नहीं करते। हमारे लिए वो एक बर्डन बन जाता है, समझ भी नहीं आती है, इसलिए फिर हमें जॉब्स भी नहीं मिलती, करियर प्रोग्रेस नहीं करता। डोंट डू समथिंग जस्ट बिकॉज उसका स्कोप है, डू इट बिकॉज यू लाइक डूइंग इट। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक रोड मैप दूंगी, बट यू हैव टू प्ले द गेम विद मी। ये रोड मैप बेस्ड होगा ऑन योर लाइक्स एंड योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड बेस्ड ऑन दोज आंसर्स आपको समझ आएगा कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। बट बिफोर वी गेट टू दैट, मैं आपको बताना चाहती हूँ द चॉइसेस दैट आई मेड। जो मैसेज में प्रीच कर रही हूँ, आई हैव लिव्ड इट टू। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। आई हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड, सो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान होती हैं। एंड आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू टीच, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक गुड स्टूडेंट का टीचर बनना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि टीचर तो कोई भी बन सकता है, राइट? आई डोंट एग्री विद दैट। सो आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द वेरी सेम रीज़न जिसकी वजह से मोस्टली पाकिस्तानीज इंजीनियरिंग चूज करते हैं। पर आई सोन रियलाइज कि मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो आई डिड माई MBA, एंड उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो योर माइंड काइंड ऑफ एक्सपैंड्स। यू रियलाइज कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत कुछ चल रहा है। एंड तब आई फिगर्ड आउट कि मुझे एक ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचर नहीं बनना, मैं अपने तरीके से दुनिया को पढ़ा सकती हूँ। एंड दैट इज वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। नाउ किसी से भी पूछ लो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब का कितना स्कोप है, दे विल से जीरो। बट क्योंकि दिस गिव्स मी एनर्जी, डूइंग दिस मेक्स मी हैप्पी, तो खुद ही स्कोप बन गया। आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सो आई विल आस्क यू अ बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड यू टेक योर टाइम फिगरिंग योर लाइफ आउट, एंड एंड में आई विल गिव यू द बिगेस्ट लाइफ हैक एवर। बट उसको समझने के लिए आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट, आपको क्या करने में मजा आता है? इज इट वर्किंग विद पीपल, विद आइडियाज और विद सिस्टम्स? If you chose people, that means that you draw energy from human interactions, from emotions, and you either like or are good at communicating. Now, do you like influencing people, convincing them, negotiating with them? तो फिर आपके लिए good fit है sales और business development. उसमें आपको बहुत तरह के clients से मिलना पड़ता है और उनको मनाना पड़ता है on what you want. सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में आप एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए बस कम्युनिकेट करते हो विद अ लिटिल क्रिएटिविटी। बट इफ़ यू लाइक इन्फ्लुएंसिंग पीपल लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इज़ द वन फॉर यू। अब अगर यू चोज पीपल लेकिन आपको लोगों के इमोशंस, उनके बिहेवियर्स और माइंडसेट्स को समझना पसंद है, तो आपके लिए राइट फिट होगा इन सोशल साइंसेस, वेयर यू एक्सप्लोर कि व्हाट मेक्स पीपल हु दे आर। उसमें वी हैव सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अगर आपको साइंस पसंद है, अगर आपको नंबर्स पसंद है, तो यू हैव इकोनॉमिक्स, एंड अगर स्टोरीज पसंद है तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। एक और फिट आपके लिए बहुत अच्छा है, एंड दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें आप एक सिस्टम में रह के वहाँ पे सब लोगों की मदद करते हो। एंड अगर आपको फुल ऑटोनॉमी चाहिए विद एब्स्ट्रैक्ट क्रिएटिव आइडियाज, देन फिलॉसफी इज द वन फॉर यू। एक्सप्लोरिंग के लोग एग्जिस्ट क्यों करते हैं, एंड वो जिस तरह सोचते हैं, व्हाई डू दे थिंक दैट वे। Now, if you want to go one step further and human behavior से argue and reason करना चाहते हो, तो law is the one for you. And ये overlap करता है with wanting to care and help people out, fight for justice. अगर आप लोगों की डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो एंड आपको साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री आर क्लियर ऑप्शंस। बट वो प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, तो अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है तभी करना, देन यूल एक्सेल। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो हॉस्पिटैलिटी इज़ अ रियली गुड ऑप्शन थ्रू होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म। एंड इफ़ यू वांट टू सर्व पीपल एंड फेम एंड मनी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आप सोशल वर्क कर सकते हो थ्रू NGOs। अब विद इन दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, अगर आपको लीड करना पसंद है, टू ऑर्गेनाइज देम, टू मैनेज पीपल, मेक द बिग डिसीजंस, तब यू चूज बिजनेस मैनेजमेंट। ये वही लोग हैं जो पूरी कंपनीज चला रहे होते हैं, दे मैनेज दीज सिस्टम्स। एंड अगर आप लीडर बनना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, पर्पस ड्राइव्स यू, देन डिफेंस और सिविल सर्विसेज इज अ गुड ऑप्शन, जैसे आर्मी और एयरफोर्स। बट फॉर दैट आपको फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए। नाउ गोइंग बैक टू द स्टार्ट, इफ़ यू चूज सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स, देन आपको ऑर्डर, प्रिसिजन, लॉजिक पसंद है।
आपको जानना है हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपको न्यू सिस्टम्स बनाना पसंद है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में काम करना पसंद है? If you like creating system, that means you enjoy building, innovating, designing new structures. इसमें एक और क्वेश्चन है, do you want to take initiatives in building those systems? या आप ऑलरेडी रूल्स जो बने हुए हैं उसमें रह के you want to build something new? अगर आपको initiatives लेना पसंद है तो you have architecture, arts, graphic design, marketing in a way and IT product design. If you like technology as well. अगर आपको established rules में रहते हुए new systems बनाने हैं तो आपके लिए fit would be engineering. And उसमें भी you have so many options. There's civil, mechanical, electrical. That needs a completely separate video, which I will be posting soon. So subscribe so you don't miss out. And also IT and software. But उसके लिए you need to absolutely love science and math. And अगर आपको existing systems में काम करना पसंद है, that means कि आपको ज़्यादा creative होना नहीं पसंद and you need कि already systems established हो. आप बस उनको बेहतर करो and more efficient बनाओ. इसमें एक further question ये है कि how much initiative do you want to take in making your decisions? If you don't want to take initiatives, so you might fit in operations or supply chain. Making existing systems more efficient. अगर within this domain आपको numbers पसंद है तो accounting is a very good option. But अगर आपको initiatives लेने हैं and you still love numbers, तो you could go for finance. And another option that you have is law. इसमें भी you have structured rules and logic, जिसका इस्तेमाल करके you have complete freedom to make your own decisions. Now going back to the start, अगर आपने ideas choose किया था, इसका मतलब है कि आप follow नहीं करना चाहते, आप खुद कुछ करना चाहते हो. You want to build something that doesn't even exist. तो आप वो ideas express कैसे करोगे? Visually or verbally? If it's visually, तो you'd want to choose art, design, architecture, animation or graphic design. And if you prefer verbally, तो you choose media, journalism, marketing or philosophy. क्या आप ये ideas अपने लिए बनाना चाहते हो या दूसरों के लिए? अगर अपने लिए तो you go for arts, design, writing, architecture. But if it's for other people, then marketing, media, journalism, advertising and even social sciences. अगर goodwill बीच में आ जाता है. And lastly, in ideas, क्या आपके ideas practical होते हैं या आप conceptual creativity की तरफ you're more inclined? If it's practical, then you go for architecture, graphic design, film production, product design, जिसके end पर substantial results होते हैं that you can clearly see. But अगर आपका mind बहुत ही conceptual ideas पे चलता है, then you go for philosophy, social sciences, content strategy and branding. आपने नोटिस किया होगा कि इस पूरे वेब में बहुत ज़्यादा ओवरलैप है क्योंकि हर फील्ड में डिफरेंट टाइप की जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं. जैसे इंजीनियरिंग में यू कुड बी मेकिंग कम्प्लीटली न्यू थिंग्स और आप एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को बेहतर भी बना रहे होते हो इफ़ यू आर वर्किंग इन मेंटेनेंस. सो ये पूरा रोड मैप सिर्फ एक आइडिया देगा कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए. उसके अंदर स्पेसिफिकली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, दैट इज़ अ कंप्लीट अदर बॉल गेम. यू माइट हैव नोटिस मैंने एजुकेशन नहीं डाला इसमें, मेनली क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है. इन सब फील्ड्स में अगर एट द एंड ऑफ द डे आप दूसरों को सिखाना चाहते हो, यू वांना शेयर दैट नॉलेज नो मैटर व्हाट यू स्टडीड. इफ़ यू थिंक कि और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, देन यू गेट इनटू एजुकेशन. क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ या मैं बिजनेस मैनेजमेंट में हूँ या फाइनेंस में हूँ. I'd say I'm a teacher and I want to teach everything that I can to you. इस पूरे रोड मैप में एक मेजर assumption थी that you choose one of the three: people, systems or ideas. But what if आप तीनों में interested हो and you're actually good at it? So now time for the biggest life hack. जौन सी मर्जी फील्ड चूज करो, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द लोग कोई चीज़ नहीं कर रहे या आप उनसे बेहतर कर सकते हो, तो यू चूज एंटरप्रेन्योरशिप. बट फॉर दैट एक मेजर प्रीरेक्विजिट है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड कि आपको तीनों डोमेन्स पीपल, सिस्टम्स एंड आइडियाज़ में मास्टर होना पड़ेगा. You need to know how to deal with people, work with people, lead people. खुद आपको अपने systems from scratch बनाना पड़ेंगे. आप ही handle कर रहे होगे the sales, the marketing, the development, operations, all of it. आपके पास unlimited ideas होना चाहिए because nobody is gonna tell you what to do. आप सब कुछ खुद करोगे. And with this, you'll create something incredible. And उस चीज़ का scope खुद ही बन जाएगा. आई होप इस रोड मैप ने आपके लिए बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा. इफ़ यू और समवन यू नो इज़ वेरी कंफ्यूज कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये कि लाइफ के किसी भी स्टेज में आप अपना पाथ चेंज कर सकते हो. आई मीन आई डिडंट नो 1 साल पहले कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ. बट इफ़ यू नीड हेल्प आप मुझे ईमेल या मैसेज कर सकते हो. आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी वे आई कैन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब सो आई कैन कीप मेकिंग वीडियोज लाइक दिस. Until next time, stay safe and keep exploring the world and yourself.